नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना हो गए। इस यात्रा को भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में एक और अहम कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार हज कोटा बढ़ाने को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। भारत से हर साल लाखों लोग हज यात्रा पर जाते हैं और ऐसे में अगर कोटा बढ़ता है तो इससे कई लोगों को राहत मिलेगी। इन दोनों देशों के नेताओं के बीच इस मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। 6 अहम समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना। सूत्रों के अनुसार भारत और सऊदी अरब के बीच कम से कम 6 समझौते पर सहमति बनने की उम्मीद है। ये समझौते विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होंगे। दोनों देश लंबे समय से इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान इन प्रयासों को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रवाना होने से पहले ट्वीट किया कि वो जिद्दा जा रहे हैं, जहां वो कई बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रिश्ते हैं और पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में नई ऊंचाइयां हासिल की है। उन्होंने कहा कि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की दूसरी बैठक में भाग लेने को उत्साहित हैं और वहां भारतीय समुदाय से मिलने को लेकर भी उत्सुक हैं। ये पीएम मोदी की सऊदी अरब की तीसरी यात्रा, लेकिन जिद्दा शहर की ये उनकी पहली यात्रा होगी। जिद्दा एक ऐतिहासिक शहर है जो भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार और संपर्क का केंद्र रहा। जिद्दा को मक्का का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि जो भी उम्रा या हज के लिए जाता है वो पहले जिद्दा में उतरता है और फिर मक्का जाता है। इसलिए इस शहर का धार्मिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व है। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी काफ़ी हलचल है। पीएम मोदी के सऊदी अरब पहुंचने से ठीक पहले 21 अप्रैल को रियाद में भारत सऊदी उच्च स्तरीय निवेश टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में व्यापार, निवेश और रक्षा क्षेत्र में अन्य समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश की गई। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा के दौरान इन क्षेत्रों में कुछ ठोस परिणाम सामने आएंगे और दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे।